गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ रंजिता प्रसाद। आज हम लोग क्रिएटिविटी जो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है यानी कि सृजनात्मकता, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, राइट। तो हमारा जो भी जो सीरीज़ वीडियो का सीरीज़ चल रहा है या डिस्कशन का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, वो क्या था, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि दोनों एक साथ एक ही चैप्टर के अंदर एक ही अध्याय के अंदर है। लेकिन पहले हम लोगों ने क्या किया, डिस्कशन किया क्या चीज़ के ऊपर, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के ऊपर डिस्कशन किया। उसके सारे पहलुओं को, जितने भी उसके डायमेंशन थे, जितने भी थ्योरीज थे, जितने भी आपको मीनिंग, कंसेप्ट, उसके डेफिनेशन, जो भी कुछ थे इसके बारे में डिस्कशन किया। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल देने की कोशिश की, जो बुद्धि है क्या, बुद्धि का क्या इम्पोर्टेंस है, या एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, ये बुद्धि के थ्रू वो क्या कर सकता है। अब हम लोग उसके साथ साथ हम लोग ने और क्या डिस्कशन किया था, नॉलेज के बारे में, है ना, यानी कि ज्ञान, दोनों का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, यानी कि ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है। ये अध्याय, ये जो हमारे जो पूरा चैप्टर चल रहा है सिलेबस के तहत, उसमें ये सारे टॉपिक्स थे, उसको हमने डिस्कशन किया। उसमें से थोड़ा सा टॉपिक जो लेफ्ट रह गया है वो है क्रिएटिविटी, यानी कि ये चैप्टर के अंदर ही है, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो इंटेलिजेंस के पार्ट अभी कंप्लीट हो गया डिस्कशन का। अब हम लोग क्रिएटिविटी के पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्रिएटिविटी को यदि हिंदी रूपांतरण कहेंगे तो इसको क्या कहते हैं, सृजनात्मकता, यानी कि सृजन करना, यानी कि उत्पन्न करना कह सकते हैं। क्रिएटिविटी जो है, पहले हम लोग ये समझ ले क्रिएटिविटी को कैसे समझेंगे, क्या है क्रिएटिविटी, या कैसे पहचान कर पाएंगे, हाउ वी आइडेंटिफाई क्रिएटिविटी, है ना। विद इन एक पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी कैसे है, कितना मात्रा तक है ना। इसके बारे में पहले हम डिस्कशन कर ले, कैसे समझेंगे। तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है नए चीज़ों को उत्पन्न करना, है ना, यानी कि आप कह सकते हैं सृजन करना भी कह सकते हैं, क्योंकि सृजनात्मकता वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है, हिंदी रूपांतरण कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसके अंदर ऐसे क्वालिटीज़ होती हैं जो पर्सन के अंदर एबिलिटी के थ्रू, एक पर्सन के अंदर जब क्रिएटिविटी की एबिलिटी होती है तो वो क्या करता है, नए नए चीज़ों को क्रिएट करता है। मीन्स क्या, जो वास्तविक चीज़ें होते हैं वो उस पर डिपेंड करते हुए उसको और इनोवेटेड कैसे किया जाए, या नए तरीक़ों से, नए नए तरीके कैसे उसमें ऐड किया जाए, नए नए तरीक़ों से उसको और कैसा नया रूप दिया जा सकता है। इसके वो तभी संभव हो सकता है जब एक पर्सन के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, क्रिएटिविटी की क्वालिटीज़ और एबिलिटी होता है। सपोज दैट, जैसे ये क्रिएटिविटी हर क्षेत्र में हो सकता है, लाइफ के जितने भी लाइफ में जितने भी वर्क करते हैं हम लोग, चाहे वो लाइफस्टाइल में हो, डेली लाइफ में कह सकते हैं, या ओकेजनली कह सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पर हो सकता है, नीड के हिसाब से हो सकता है। जब किसी पर्सन के अंदर जब क्रिएटिविटी के क्वालिटी और एबिलिटी जब होता है, तब वो कोई भी नए पुराने चीज़ों को हो या नए चीज़ों को भी और भी नए तरीके से वो प्रेजेंट कर सकता है। सपोज दैट, जैसे आदि हम कहेंगे हर एक क्षेत्र में पहला क्षेत्र स्टार्ट करते हैं, जिसे बोलने चालने से लेकर हो, है ना। जब हम लोग कोई भी बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसी के, अपने बातचीत के थ्रू अपने भावनाओं का, अपने फीलिंग के जब आदान प्रदान करते हैं, या जब ट्रांसफ़र करते हैं कोई भी चीज़ को, तो क्या करते हैं, कभी भी कोई पर्सन होते हैं जो बहुत ज़्यादा वो फॉर्मल एजुकेटेड नहीं होते हैं, है ना, औपचारिक तरीक़े से वो शिक्षित नहीं होते हैं, वो अनौपचारिक तरीक़े से ही वो अपने अंदर नॉलेज को बिल्डअप करते हैं, गेन करते हैं, सोसाइटी से हो, है ना, फैमिली से हो या पर्सन से हो। लेकिन जब देखिएगा कुछ इंसान का बातचीत करने के तरीका, वे ऑफ टॉकिंग जिसको कहते हैं, इतने इफेक्टिव होता है, इतने इन्फ्लुएंस होता है, जो लोग उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, है ना, या घंटों सुनते रहते हैं। जैसे लगता है जब कोई पर्सन, जब किसी का बातचीत करने का तरीका जब बहुत उम्दा होता है, उसका सलीका होता है, तरीका होता है, एक मैनर से बात करते हैं, तो क्या होता है, कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं या पर्सन टू पर्सन कह सकते हैं, जब वो बात करते हैं तो उसको लोग घंटों सुनते रहते हैं, उनको कोई भी बोरियत फील नहीं होती है। मीन्स क्या, उनको एक तरीका पता है कि किस तरीके से, कैसे, कितना और किस एज ग्रुप के साथ या किस समय में कैसे बात करना चाहिए। ये भी एक आर्ट है, एक कह सकते हैं कला है ना। तो उस पर्सन के अंदर वो अब टॉकिंग का क्रिएटिविटी है। कुछ पर्सन के पर्सनालिटी के अंदर ऐसे एबिलिटी होते हैं, जैसे उसके जहाँ पर वो जैसे घर, जो इंटीरियर डिज़ाइनर जो लोग होते हैं, उनके अंदर भी क्रिएटिविटी होती है, बहुत
भरपूर एक क्रिएटिविटी होती है, जैसे कोई पुराने चीज़ों को कैसे नए आकार दिया जा सके, है ना। या यदि आप इंटीरियर डिजाइनर नहीं भी हो, कोई जब एक फैमिली में देखना कुछ व्यक्ति कुछ पर्सन होते हैं ऐसे जो अपने भले वो घर पुराना हो या नया हो, महंगा हो, मतलब बहुत अच्छा बनाया हो, जैसे भी हो, लेकिन वो घर के हर एक कोने को इतना बेहतर से वो अरेंज करके रखते हैं, जैसे वार्डरोब से लेकर हो, या बेड हो, या लिविंग रूम हो, या स्टडी रूम हो, या किचन हो, या आप कह सकते हैं बाहर का बैठने के जो जगह होता है, मतलब कोई भी ऐसा कोई भी घर का कोना नहीं है, या ऐसा घर का कोई भी सामान नहीं है जो सही तरीक़ा से कहाँ पर कैसे रखा जा सकता है, या चीज़ों को कैसे अरेंज किया जा सकता है। ये सारे देखिएगा बहुत ही बेहतर से तरीके से सजाया हुआ। जब किसी घर में आप एंटर करते लगता है जो वाह वार्ड निकलता है, जो कितना अच्छा से सजाया हुआ है, हर एक चीज़ कितना अच्छा से मैनेज किया हुआ है। मतलब एक जो पर्सन उसको विज़िट करना आता है, या पर्सन उस किसी से मिलने आता है, तो उनके अंदर से खुशी फील होती है, एक हैप्पीनेस शो होता है जी, कितना अच्छा। उनके कहीं ना कहीं बातचीत के थ्रू एक शाबाशी वर्ड निकल आता है, जब वह आपने अपने घर को कितना अच्छा अरेंज कर रखा है, चाहे वो अरेंज किसी भी पर्सन फैमिली पर्सन ने किया हो, मतलब जिस पर्सन ने किया उसके क्रिएटिविटी शो होता है, जो कि उसके जो शाबाशी निकलता है उससे उसका प्रमाणित होता है जो पर्सन ने कितना बेहतर से अरेंज और मैनेज कर रखा है। एक हम लोगों ने डिस्कशन किया बातचीत के थ्रू कम्युनिकेशन, एक हम लोगों ने अरेंजमेंट और मैनेजमेंट को कहा, जैसे घर परिवार घर के हर एक कोने को कैसे अरेंज करके रखा है कोई पर्सन ने। यदि कोई प्रोग्राम होता है, कोई ओकेजन होता है, तो देखिएगा घर के हर व्यक्ति, कभी कभी होता है किसी की फैमिली में हर व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं, किसी से फैमिली में होता है कुछ पर्सन होते हैं जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं। तो देखिएगा किसी भी प्रोग्राम को आने से पहले घर को या अपने आसपास के माहौल को कैसे वो अरेंज और मैनेज करते हैं, है ना। तो जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं, जिसका क्रिएटिविटी होती है, एबिलिटी होती है, वो इस तरीके से इनोवेटिव तरीके से वो क्या करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं। और जैसे दिमाग के कोने में उनके अंदर जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं, वो हमेशा नया चीज़ों को वो क्या करते हैं, डेवलप करते रहते हैं। कह सकते हैं अपने फीलिंग के थ्रू हो, अपने बातचीत के थ्रू हो, या कहीं पर वो उन्होंने विजिट किया या कोई भी चीज़ों को देखा, तो उस चीज़ों को कैसे अपने डेली लाइफ में हो, अपने कोई भी ओकेजनल प्रोग्राम में हो, या प्रेजेंटेशन के थ्रू वो कैसे उस चीज़ों को लाएंगे, कैसे वो प्रेजेंट करेंगे, वो उनके अंदर वो हमेशा इस चीज़ों को चलते रहता है। तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, जो क्रिएटिविटी जो होता है, क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनात्मकता, है ना, सृजन करना, उत्पन्न करना, नए चीज़ों को प्रेजेंट करना, है ना। अब उनके अंदर वो बस समय मिलने की देर होती है, यानी कि जब उनको टाइम मिलता है, जब उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, जब ऑकेजनली कोई ऐसा कोई वक्त आता है, वो अपने इस चीज़ों को इनोवेटिवली वो क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। आप कह सकते हैं हम लोग जो लोग ड्रेसअप सेंस में देखिएगा, बहुत से पर्सन के अंदर, बहुत से पर्सन के पास बहुत नए कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा जब भी वो कहीं घर से बाहर निकलते हैं या घर में भी रहते हैं, तो उनके कपड़े पहनने के सलीके, है ना, और कपड़े का अंदाज होता है एक बेहतर, लगता है यस पुराना भी है लेकिन फिर भी देखने में एक ग्रेसफुल रहता है ना। चाहे वो पर्सन यदि किसी ऑकेजन में यदि शामिल हो रहे हैं, किसी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, या स्कूल कॉलेज में कहीं पर वो वर्किंग भी है, ऑफिस में, या मार्केट भी जा रहे हैं, या वो हाउसवाइफ भी है, या हो सकता है वो वर्किंग नहीं भी हैं, तो भी देखिएगा उस पर्सन के अंदर एक उनके कपड़े के पहनावे से, चॉइस से एक हो सकता है उनका पर्सनालिटी शो होता है जी, ये पर्सन बहुत क्रिएटिव पर्सन है ना। उनके मेकअप, ड्रेस सेंस से भी पता चलता है जो उनके अंदर एक इनोवेटिव आइडियाज़ है, तरीका है, या इनोवेटिव पर्सन है, ये क्रिएटिव पर्सन है, राइट। तो कह सकते हैं कि पहनने का ड्रेसअप सेंस से, गेटअप, मेकअप सेंस से, बातचीत के तरीक़े से, कहीं प्रेजेंटेशन करने से, कहीं पर असेंबल होने से, कोई भी खाना पीने के सामान को कैसे, फूड आइटम को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, कोई प्रोग्राम होता है तो कैसे अरेंज और मैनेज किया जा सकता है, कोई कहीं भी वर्किंग में है या घर परिवार में भी है, तो देखिएगा उस जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं उनके बातचीत से ही, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है ये पर्सन के अंदर बहुत ही क्रिएटिविटी है, यानी कि सृजन करने की क्षमताएं हैं, यानी कि नई चीज़ों को उत्पन्न करके उसको प्रेजेंट करने की क्षमताएं हैं, राइट क्लास। यदि हम लोग इसको डेफिनेशन के थ्रू, यानी कि परिभाषा के थ्रू, यदि साइकोलॉजिस्ट के जो परिभाषा दिया हुआ है उसके थ्रू यदि हम लोग प्रेजेंट करना चाहेंगे, तो हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। यानी कि यदि हम लोग हिंदी में इसको यदि एक्सप्लेन करेंगे
तो क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। दैट मीन्स इट इज़ अ मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं। जब किसी पर्सन के अंदर, जब उसके पर्सनालिटी में जब क्रिएटिविटी होता है, जब उसके अंदर क्वालिटीज़ होते हैं, है ना, जब उसको इनोवेटिव तरीक़ाएँ होते हैं, तब कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो चीज़ों को बहुत बेहतर से प्रेजेंट कर सकता है। राइट क्लास, यानी कि मेंटल एबिलिटी के थ्रू जो माइंड में जो ये वर्क करता है ना, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, इस चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। यदि हम लोग यदि इसके प्रकृति है ना, यदि क्रिएटिविटी सृजनात्मकता की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में यदि डिस्कस करें, इनकी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी यदि बात करेंगे, तो कह सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं जब कोई भी पर्सन के क्रिएटिविटी को जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं वो व्यक्ति अपने क्रिएटिव चीज़ों को कहाँ से प्रेजेंट करता है। पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है हम लोग को, क्रिएटिविटी तभी प्रेजेंट होता है जब उसका वास्तविक रूप कुछ ना कुछ होता है। सपोज दैट यदि आपको कोई फ़ोटो है ना, घर में कोई फोटोग्राफ्स को फ्रेमिंग करके रखा हुआ है ना, यदि कोई पर्सन क्रिएटिव है तो क्या करेंगे, यदि वो उसको और इनोवेटिव तरीके से कैसे कहाँ पर सजाया जा सके, कहीं पर हैंग किया करना है, वॉल में हैंगिंग करना है, या कहीं पर शोकेस के ऊपर रखना है, या उस फोटो फ्रेम को और नए अंदाज से कैसे उसको क्रिएटिविटी कर उसको और क्या करना, फोकस में लाना है, वो तभी संभव हो सकता है जब किसी पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी, यानी कि बेस रहता है, और बेस को और इनोवेटिव तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है वो क्रिएटिव पर्सन ही कर सकता है। और हम लोग कह सकते हैं सृजनात्मकता जो होता है वो आपके चिंतन यानी कि थिंकिंग एबिलिटी को शो करता है। यानी कि कोई पर्सन क्रिएटिव कैसे है, वो चुप होकर रहने से तो उसका क्रिएटिविटी शो नहीं होता है। जब वो कोई चीज़ करते हैं या करना चाहता है, या करने के बाद जब प्रेजेंटेशन शो करता है, तब उससे क्रिएटिविटी शो होता है। दैट मीन्स इज उसके थिंकिंग एबिलिटी के थ्रू ही जो एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो बातचीत करने से हो, प्रेजेंटेशन करने से हो, कोई भी सजावट से लेकर हो, जब वो प्रेजेंट करते हैं तभी उसका थिंकिंग एबिलिटी से ही पता चलता है जो कोई भी पर्सन कितना क्रिएटिव है या नहीं है। कह सकते हैं क्रिएटिव जो पर्सन होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या कुछ ना कुछ करने के उसके अंदर जद्दोजहद लगा रहता है। आज यदि कोई भी काम को उन्होंने कर लिया है ना, करने के बाद उनको लगता है अब इसके बाद अब मैं और क्या करूं, चलो कुछ और कर लेते हैं। फिर जब वो काम फिनिश हो जाता है तो बिफोर दैट उनके अंदर फिर कुछ चलते रहता है, इसके बाद मुझे कुछ और करना। दैट मीन्स इस कह सकते हैं जो क्रिएटिव पर्सनालिटी के पर्सन होते हैं उनका माइंड कभी भी स्थिर नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ और भी करना चाहते हैं। मतलब वो हमेशा अपने आप को एंगेज रखते हैं या एंगेज रखना चाहते हैं। राइट क्लास, यहाँ पर एक चीज़ आपको और क्लियर कर दे, या क्वेश्चन भी आता होगा मन में, जो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस क्या दोनों में कुछ अंतर है? बिल्कुल अंतर है ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। तो हम लोग उसके पहले ये डिस्कशन कर ले, जो हम लोग को पता था पहले जो इंटेलिजेंस डिस्कशन के थ्रू पता चला, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि जो होती है वो बाय बर्थ होता है, यानी कि जन्म से लेकर हम लोग पैदा होते हैं। हेरिडिटी के थ्रू आता है, मम्मी पापा के जो जीन्स तत्व होते हैं उसके थ्रू उनके क्वालिटी जो एबिलिटीज़ होती है वो ट्रांसफ़र आपके पास हो जाता है ना। लेकिन सृजनात्मकता जो होता है वो जन्म के बाद जब हम लोग का जैसा माहौल मिलता है, जैसा मोटिवेशन होता है, जैसे नॉलेज के बारे में कहा गया था, राइट। तो उसी तरीके से जब माहौल, जब कोई ऐसा कोई सर्कमटेंसेस होता है, कोई हैपनिंग होता है, तो जब किसी को करते हुए देखते हैं या किसी चीज़ को हम लोग खुद भी देखते हैं, है ना, उससे जो अनुभव मिलता है, जो एक्सपीरियंस मिलता है, उससे क्या होता है हमारे अंदर एक मोटिवेशनल पावर डेवलप होने लगता है, क्रिएट होने लगता है। जब हम लोग बहुत क्रिएटिव माहौल में रहते हैं तो हमारे अंदर ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी या क्रिएटिव क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप होने लगता है। और कहीं ना कहीं जब प्रेशराइज होते हैं, ऐसे कह सकते हैं, या मोटिवेट होते हैं, तो हमारे अंदर वो क्वालिटी और भी डेवलप होने लगता है, जो कि हमारे थिंकिंग एबिलिटी के थ्रू, हमारे मेंटल एबिलिटी के थ्रू वो कहीं ना कहीं शो होने लगता है और हमारे एक्टिविटी उसको प्रेजेंट करता है। राइट, तो तीन चीज़ें क्लियर हो गए। इंटेलिजेंस के बारे में तो ऑलरेडी क्लियर था। दूसरा चीज़, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी कभी भी एक नहीं है, दोनों अलग है ना, दोनों अलग पहलू है, लेकिन एक ही पर्सन के थ्रू भी प्रेजेंट होता है। जैसे बुद्धि के थ्रू समस्या का समाधान का हल होता है ना, उसी तरीके से क्रिएटिविटी के थ्रू आपके थिंकिंग एबिलिटी, इनोवेटिव तरीके से सृजनात्मक क्षमताएँ उत्पन्न करने की क्षमताएँ, प्रेजेंट करने की क्षमताएँ, नए नए तरीके से वो सारी चीज़ें प्रभावित है, लेकिन एक ही पर्सन के अंदर ही वो होता है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे, जैसे जब हम लोग डिफरेंस जल्दी से बात करें तभी हम लोग को समझ में आएगा इसका डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ डिफरेंस बहुत छोटा है, लेकिन हम आपको जब प्रेजेंट करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या है अंतर बोला जा रहा है, यानी कि दोनों में क्या क्या अंतर है।
तो पहले तो ये बात हम लोग को बहुत ही क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हो चुका है। जो एक पर्सन, जब सपोज दैट, है ना, पॉइंट पॉइंट ना हम इसे थॉरली आपको बता रहे हैं, कोई पर्सन जो एक पर्सन बहुत ही बुद्धिमान है, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट है ना। तो जो पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है, ज़रूरी नहीं वो क्रिएटिव भी हो। देखिए फिर से बता रहे हैं, जब कोई पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस क्वालिटीज़ होती है उसके अंदर, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ होती है, यानी कि बुद्धि, उसके अंदर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सृजनात्मक तक क्षमताएं भी उसके अंदर होती है, यानी कि क्रिएटिविटी उसके अंदर हो, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। एक बात और कह देते हैं, डिफरेंस के थ्रू ही कह रहे हैं, ये जो पर्सन या जो व्यक्ति के अंदर सृजनात्मकता क्षमताएं होती है, यानी जो पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी होती है, जरूरी नहीं जो वो बुद्धिमान हो। यानी कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो। जो पर्सन क्रिएटिव है, जरूरी नहीं कि वो बुद्धिमान हो, है ना। यानी कि जो बुद्धिमान हम लोग बहुत समय देखते हैं, देखो छोटा सा एग्जांपल देने आपको, देखिएगा जो लोग बहुत ही लिटरेट होते हैं, जैसे साइंटिस्ट हो गए, वो अपने साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में वो क्या कहते हैं काम करते, वो अपने इनोवेटेड चीज़ों को, मैंने साइंस के इनोवेटेड चीज़ों को लेकर वो इतने बिजी रहते हैं रिसर्च के थ्रू, जो वो अपने जैसे होता है और भी जो होते हैं, जैसे घर को कैसे अरेंज रखना है, मैनेज करना है ना, कैसे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी शो करना है अपने इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर, उस पर ध्यान कम देते हैं। वो देते हैं, ऐसा नहीं है वो, लेकिन उसका सारा जो एबिलिटीज़ होती है, वो जो बुद्धि की क्षमताएं होते हैं, वो कहाँ पर लगाते हैं, वो साइंस के जो एबिलिटीज़, जहाँ पर उनको नए नए चीज़ों को शो करना है, वो वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करने में बिजी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो लिटरेट होते हैं, जो बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, वही सिर्फ क्रिएटिव उनके अंदर इनोवेटिव तरीका होता है, ऐसा नहीं है। जो इनफॉर्मल एजुकेटेड होते हैं, उनके अंदर भी क्रिएटिविटी होता है। दैट मीन्स जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर बहुत भरपूर क्रिएटिविटी होता है, ऐसा नहीं है। जिसके अंदर भरपूर क्रिएटिविटी होती है, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब एक ही पर्सन के अंदर बहुत कम ही देखने को मिलता है, जो पर्सन बहुत इंटेलिजेंस भी है, बहुत ही इंटेलिजेंस एक्सीलेंट, और बहुत उनके अंदर क्रिएटिविटी भी है। ठीक है, किसी के अंदर बहुत इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्रिएटिविटी थोड़ा कम है। बहुत से पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होता है और इंटेलिजेंसी बहुत कम होता है। राइट क्लास? तो मेरे ख्याल से डिफरेंस से समझ में आ गया होगा। तो लेकिन एक बात है, जो क्रिएटिविटी तो होता है, लेकिन क्रिएटिविटी बहुत लेवल तक क्या होता है, शो नहीं हो पाता है। हर एक पर्सन के पर्सनालिटी के थ्रू, हर एक पर्सन के वर्क के थ्रू, हर एक पर्सन के प्रेजेंटेशन के थ्रू मीन्स होता है, लेकिन जितना जिसके अंदर क्रिएटिविटी की एबिलिटी होती है, प्रेजेंटेशन की एबिलिटी होती है, उतना है उसका शो करता है। तो क्लास आज हम लोगों ने शॉर्ट डिस्कशन के थ्रू क्या डिस्कशन किया, जैसे शो किए क्रिएटिविटी। देखिए कलरफुल है, देखिए क्रिएटिविटी वर्ड जो लिखा वो कलरफुल तरीके से प्रेजेंट किया है। यानी कि यदि एक कलर के पेंसिल के थ्रू भी यदि हम लोग क्रिएटिविटी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसी को यदि अलग अलग कलर को, जैसे सपोज हम लोग जो पेंटिंग करते हैं, है ना, जैसे कोई सीनरी यदि शो करते हैं, यदि हम लोग नेचर को किसी पार्ट को शो करते हैं, तो जैसे पहाड़ का कलर या जो पेड़ होते हैं उसका कलर क्या हो सकता है, आपके वाटर का कलर क्या होगा, कोई भी पर्सन यदि वहाँ पर यदि शो हो रहा है पर्सन का पर्सनालिटी, तो उसका क्या कलर हो सकता है, ड्रेस का कलर क्या हो सकता है, या कोई भी हम लोग पिक्चर यदि बना रहे हैं, तो यदि पेंट कर रहे हैं, तो उस पेंटिंग में अलग अलग कलर को प्रेजेंट करते हैं, तो हमारे मेंटल क्रिएटिविटी एबिलिटी शो करता है ना। यानी कि बेस चीज़ों को और नए नए तरीक़ों से कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, वो उसको हम लोग हमारे अंदर तभी होती है जब हमारे अंदर क्रिएटिविटी की क्वालिटी और एबिलिटी होती है। और एक आपको बात क्लियर कर दे, क्रिएटिविटी सबसे पहले इमेजिनेशन से स्टार्ट होता है, यानी कि आपके कौन से जैसे कल्पनाओं से स्टार्ट होता है। राइट क्लास? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रिएटिविटी जो है इमेजिनेशन से, यानी कल्पना शक्ति के थ्रू ही वो अपना क्रिएट करता है। उसके बाद ब्रेन, जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं उनका बहुत ही हमेशा देखिएगा हर चीज़ को बहुत नए नए तरीके से वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, है ना। हमेशा ब्लैक एंड वाइट लाइफ में नहीं रहते हैं, वो चाहे ड्रेसअप सेंस हो, बातचीत हो, कहीं पर प्रेजेंट करना हो, किसी को वेलकम करना हो, है ना, कम्युनिकेशन करना हो, हमेशा देखिए उनके अंदर एक चीज़ें पनपने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। राइट? उसके बाद क्रिएटिविटी के हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात किए। राइट? उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर के डिस्क्रिप्शन दिए, एंड द डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटिविटी एंड
सृजनात्मकता के बारे में हम लोग बात किए। प्राय बुद्धि का विकास क्या होता है, जैसे हम लोग जो पर्सन इंटेलिजेंस होते हैं, ज़रूरी नहीं जो उसका जो इंटेलिजेंस से लेकर जो वो उसका जन्म हुआ है उसका विकास होता ही होता है, ऐसा नहीं है। जब उसका जैसा मोटिवेशन मिलता है या बहुत कम हद तक उसका विकास हो पाता है, लेकिन क्रिएटिविटी का जितना उसको माहौल मिलता रहेगा उतना ही उसका विकास होने लगता है। राइट क्लास, सो थैंक यू फॉर टुडे। आज हम लोग जो पढ़े हैं, मेरे ख्याल से चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद न्यू चैप्टर को लेकर, न्यू अध्याय को लेकर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तो आज जो पढ़ाया गया है उसको हम लोग फिर से रिकॉल करेंगे एंड कल हम लोग नए वीडियो या नए सीरीज़ के साथ स्टार्ट करेंगे नया डिस्कशन। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।